बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही तकलीफ़ दह वाक़या पेश आया है और एक ऐसा वाक़या है जिसमें हमारे लिए कुछ सीख भी है, हमारे लिए सीखने के लिए भी कुछ मौजूद है। ज़रूर इस स्टोरी को सुनिएगा भी, शेयर भी कीजिएगा। एक 22 साला बहुत ही खूबसूरत मैं कह रही हूँ आपको, उनकी तस्वीर भी मैं शेयर करूँगी। ये होस्टेस है और ये नौजवान बच्ची जो है, इसका बड़ा ही बेईमाना कत्ल हुआ है। दर्दनाक तरीके से इसको मारा गया। इसके घर के अंदर इसके बेड पर छुरियों से इस पर वार किए गए। इसकी वालदा के पेट में छुरियां मारी गईं। इसकी बहन का गला काटा गया। इस नौजवान खूबसूरत एयर होस्टेस को क्यों इस बेदर्दी के साथ मारा गया, ये कहानी आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। किस तरह से इसका कातिल जो है, इसका अपना ही कुलीग निकलता है और ये कातिल जो है, इसने ये सब कुछ क्यों किया, इस लड़की का क्या कसूर था। एक मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ है। एहनाज़ इनका नाम है। इंडिया कर्नाटका का ये वाक़या इस वक्त बहुत वायरल है। नूर मोहम्मद और इसकी वालदा जो है, उनका नाम है हसीना हसीना जी, हसीना और नूर मोहम्मद की बेटी है और इसका नाम एहनाज़ है। एहनाज़ जो है, ये 2 बहनें और 2 भाई हैं। इसकी एक और बहन है जिसका नाम अफ़नाज़ है और इसका एक भाई है जिसका नाम अज़ीम है, जो कि 12 साल का है और एक और इसका भाई है 24 साल का असद, यानी कि सबसे बड़ा असद है 24 साल का, फिर 22 साल की एहनाज़ है, फिर इसकी बहन है 20 साल की अफ़नाज़ और इसका छोटा भाई है अज़ीम 12 साल का। इसके वालिद जो है, ये सऊदी अरब में काम करते हैं और हर साल छुट्टियों पर घर आते हैं, अपने घरवालों से मिलते हैं। अब बड़ा बेटा जो है, वो बैंगलोर में काम करता है। बैंगलोर में ये क्राउन स्टाफ में है, एयरलाइन इंडिगो है, उसमें ये क्राउन स्टाफ में है और ये बैंगलोर में रहता है। जो छोटी बहन है अफ़नाज़, वो भी बैंगलोर में पढ़ती है और अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है कि एहनाज़ को भी एयर होस्टेस की जॉब मिल जाती है एयर इंडिया में और ये भी बैंगलोर में ही आकर रह रही होती है। और ये तीनों बहन भाई, इन्होंने एक अपार्टमेंट जो है वो लिया होता है, जबकि इनकी वालदा जो है वो अपने इलाके में पीछे रहती हैं कर्नाटका में और वहाँ पर उनका घर है जहाँ पर वो उनके छोटे भाई अज़ीम के साथ रहती हैं और इनके वालिद जो है सऊदी अरब में होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। अब जनाब, एहनाज़ जो है, उसको एयरलाइन में जॉब मिलती है एयर होस्टेस की और ये ट्रेनिंग पे होती है। 6 माह की एक ट्रेनिंग होती है, इंतहाई खूबसूरत होती है, बड़ी तेज़ी से सीख रही होती है, अपनी फ़ील्ड में आगे निकल रही होती है और फिर इसके साथ क्या होता है जनाब कि छुट्टियाँ आती हैं वहाँ पर दिवाली की छुट्टियों में इसकी वालदा कहती हैं कि तुम लोग घर आ जाओ। भाई चूँकि बिज़ी होता है, वो घर नहीं जा सकता है, लेकिन बहनें दोनों जो है वो घर जा सकती हैं, उनको छुट्टियाँ होती हैं और दोनों बड़ी खुश होती हैं, अपना सामान पैक करती हैं, अपनी माँ के पास वापस ये कर्नाटक आती हैं और अपने भाई और अपनी वालदा के साथ ये छुट्टी गुजार रही होती हैं। अभी इसको आए हुए एक ही दिन हुआ होता है कि इनके घर में ये खूनी रात जो है वो होती है और वहाँ उस रात में इनका गला जो है काटा जाता है, किसी के पेट में छुरा घोंपा जाता है। होता कुछ इस तरह से है कि तकरीबन सुबह का वक्त हो गया होता है, हाँ जी, और एक शख्स मुंह पे निकाब बांधे इनके घर में दाखिल होता है। ये अपने कमरे में सो रही होती है, तेज़ी से ऊपर जाता है जैसे कि इसको मालूम है कि इस लड़की का कमरा किधर है। कमरे में दाखिल होकर इसके पेट में छुरा घोंपता है, वो चीख मारती है तो इसकी बहन जो उसी कमरे में सोई होती है वो जाग जाती है। जब वो इस शख्स की तरफ भागती है तो ये शख्स उसका गला काट देता है छुरी से और उसके बाद इसकी वालदा जो चीखों की आवाज़ सुनकर ऊपर आती हैं तो ये उनके भी पेट में छुरी घोंप देता है और उसके बाद तेज़ी से ये घर से निकलकर फरार हो जाता है। इसका छोटा भाई अज़ीम जो कि घर में होता है, वो सो रहा होता है। जब उसकी आँख खुलती है, वो ऊपर आता है, घर में हर तरफ खून ही खून दिखता है, परेशान हो जाता है, चीखता चिल्लाता हमसायों के घर जाता है, हमसायों को तमाम तरह हालात वाक़यात के बारे में बताता है। वो लोग यहाँ पर आते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं और उसके बाद पुलिस जो है वो यहाँ पर आके डेड बॉडीज़ को देखती है, उनको फिर जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब की जाती हैं। अब पुलिस जो इस केस के ऊपर काम कर रही थी, देख रही थी कि आखिर हुआ क्या, किसने आखिर इनको कत्ल किया। अंदर आने वाला चेहरे पर निकाब के साथ आता है, कुछ पता नहीं लग रहा होता कौन था, कहाँ से आया। कुछ सीसीटीवी कैमरास होते हैं लेकिन उनसे भी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं होती है। इसके वालिद जो है, इनको फ़ोन किया जाता है, भाई जो है दूसरा वो भी वापस कर्नाटक आता है और अब ये सारे घर वाले जो है ये बड़े ही परेशान होते हैं। 2 दिन का वक्त जब गुजर जाता है तो एक रिक्शा ड्राइवर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो कहता है कि मैं उस दिन उस गली में होने वाले अफसोसनाक वाक़े का एक गवाह हूँ और मैं इसके बारे में गवाही देना चाहता हूँ। पुलिस बड़ी हैरान होती है। ये कहता है कि जिस दिन ये वाक़या हुआ तो जो शख्स इस कत्ल में मुलव्विस है उसने मेरे रिक्शे पर लिफ्ट ली थी। अब पुलिस जो है वो एकदम से हैरान होती है
है और कहती है कि भाई कौन था, क्या हुआ? वो कहते हैं कि दरअसल वहीं पर इनके घर के पास एक रिक्शा स्टैंड है। मैं वहीं पर था कि एक शख्स बड़ी ही परेशानी के आलम में भागता हुआ आता है, उसके चेहरे पे मास्क होता है, वो आकर मेरे रिक्शे पर बैठ जाता है और मुझे कहता है कि एयरपोर्ट चलो। मैं एयरपोर्ट की तरफ रिक्शा दौड़ा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको एयरपोर्ट पे उतारता हूँ, तो ये मेरे रिक्शे पे उतरने से पहले अपने चेहरे का मास्क उतार देता है। तो मैं इसका चेहरा देखता हूँ, इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, ये बड़ा परेशान लग रहा था, बार-बार दाएँ-बाएँ देख रहा था, पीछे भी देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा और मुझे बार-बार कह रहा था कि ज़रा जल्दी करो, जल्दी करो। उसकी परेशानी जो है मेरे लिए हैरानकुन थी। मैं बार-बार शीशे में रिक्शे के इसको गौर से देख रहा था कि आखिर क्या वजह है जो ये इतना परेशान है। कहता है मैंने इसको एयरपोर्ट ड्रॉप किया और मैं वापस आ गया। उसी रिक्शे स्टैंड पर आकर जब मैं रुका हूँ तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि एक घर में कत्ल हुआ है। मैंने जब वहाँ पर पता किया तो पता लगा कि ये तो वही घर है जिससे कि ये शख्स जो है ये भागता हुआ आया था। मुझे लगता है कि वो इसी घर में से निकलता हुआ आया था और उसके चेहरे की परेशानी बता रही थी कि मामला जो है वो बड़ा संगीन है। अब पुलिस कहती है कि क्या तुम उस शख्स को पहचान लोगे? वो कहता है बिल्कुल, आप मुझे उसका चेहरा दिखाइए, मैं पहचान लूँगा। पुलिस जो है एयरपोर्ट जाती है, वहाँ से सीसीटीवी कैमराज़ निकाले जाते हैं, उसकी फुटेजेस निकाली जाती हैं और उस शख्स को वो तस्वीर और वो वीडियोज़ दिखाई जाती हैं जिसमें कि वो उस शख्स को पहचान लेता है। अब ये शख्स जो है इसका नाम निकलता है परवीन अरोड़ा। उसकी शनाख्त होती है, उसका डेटा निकलवाया जाता है और आपको पता है कि जो जदीद सिस्टम है उसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इस शख्स के बारे में पता लगता है कि इसका नाम है परवीन अरोड़ा और हैरत अंगेज़ तौर पर ये इस लड़की का एहनाज़ का कुलीग था और उसी एयरलाइन में ये भी काम कर रहा था। वहाँ पर ये पिछले कोई एयर इंडिया एक्सप्रेस में ये पिछले 6 साल से काम कर रहा था और एहनाज़ को भी इधर आए हुए सिर्फ 6 माह हुए थे। इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, पहले ये आएँ-बाएँ करता है लेकिन फिर आखिरकार वो सब कुछ बता देता है। आखिर उसने एहनाज़ का कत्ल क्यों किया, ये सब कुछ वो बताता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर काम करता था, एहनाज़ यहाँ पर आई, बड़ी हार्ड वर्किंग थी, इंतहाई खूबसूरत थी, मेरा इस पर दिल आ गया और मैं इसके साथ बातचीत करता था, ये इसकी भी मुझसे बहुत दोस्ती थी, मुझे अपने घरवालों के बारे में सब कुछ बताती थी, यहाँ तक कि इसके घर का एक-एक नक्शा मेरे ज़हन में अज़बर हो गया कि इसका कमरा किधर है, नीचे कौन रहता है। हम बड़ी लंबी-लंबी गुफ्तगू किया करते थे। यहाँ तक कि मुझे ये इतनी पसंद आ गई कि मैंने इससे शादी का इरादा किया। वो कहता है कि मैंने इसको जब प्रपोज़ किया तो ये इसने एकदम से हैरानगी का इज़हार किया और कहा कि मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। हम एक अच्छे दोस्त तो ज़रूर हैं लेकिन मैं शादी के बारे में तुमसे नहीं सोचती ऐसा। ये सुनकर वो कहता है कि मैं बड़ा हर्ट हुआ, मैं पीछे हो गया। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि वहीं पर रहते हुए उसने एक और लड़का जो कि वहीं पर मेरा कोलीग भी था, उसके साथ इसकी बहुत दोस्ती हो गई। ये दोनों हर वक़्त साथ बैठते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे और मामलात इनके दोस्ती से आगे के लग रहे थे। यहाँ तक कि मुझे सुनने में ये भी आया कि इस लड़के से इसकी दोस्ती जो है वो काफ़ी आगे की है, शायद ये दोनों शादी का इरादा भी रखते हैं। इस चीज़ ने मुझे बड़ा हर्ट किया कि वो भी मेरा कोलीग था, मैं भी यहीं पे काम करता था, वो भी यहीं पे काम करता था और वो लड़का मुझे कोई इतना पसंद भी नहीं था, उससे मेरी कुछ नाराज़गियाँ भी रहती थीं, हमारे कुछ लड़ाई झगड़े भी रहते थे और उसके साथ कुछ प्रोफ़ेशनल राइवलरी भी रहती थी और उस लड़के से ये दोस्ती करके उसके साथ इतनी आगे चली गई और मुझे इसने यूँ रिजेक्ट कर दिया। ये चीज़ जो है मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी, इसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती थी। ये जब दिवाली पर अपने घर गई तो मैंने इरादा कर लिया, मुझे बहुत गुस्सा था, मुझे इसके घर का नक्शा ज़ुबानी याद था। मैं जैसे-जैसे सुनता था मैं बिल्कुल उसी तरह से चेहरे पे मास्क लगाकर इसके घर गया, इसके घर में दाखिल हुआ और सीधा इसके कमरे में पहुँचा। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको कत्ल करना था, लेकिन जब मैंने इसके पेट में छुरी मारी तो इसकी बहन उठ गई। इसकी बहन तेज़ी से मेरी तरफ लपकी और मैंने हाथ पीछे किया और इसका गला जो है मैंने तेज़ी से काटा और मैं भागना ही चाहता था कि इसकी वालिदा जो है वो ऊपर आ गईं और उन्होंने मुझे देखा और वो मंज़र देखा तो चीखें मारने लगीं और मुझे उनको भी चारों नाचार मारना पड़ा। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया। मेरा ख़्याल था कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकेगा और उसके बाद वो कहता है कि यूँ मैं पकड़ा गया। इस तरह से ये वाक़या जो अपने अंजाम को पहुँचता है और एक खूबसूरत और होनहार लड़की जो है वो अपनी ज़िंदगी की शुरू की बहारों में ही ज़िंदगी जो है उसको खो देती है और इस दुनिया से चली जाती है। एक छोटी-सी गलती उसकी, किसी से बातचीत करते हुए या उसकी हौसला अफ़ज़ाई करते हुए थोड़ा ख़्याल किया करें। कहीं-कहीं इस तरह के सरफिरे लोग भी होते हैं जो इस कदर जुनून की कैफ़ियत में चले जाते हैं। इस तरह से इस घर की तमाम ख़वातीन जो हैं वो मारी गईं और एक उस शख़्स की मैं कहूँगी कि जो उसका जुनून था उसकी वजह से और एक मैं कहूँगी कि अफ़नाज़ की जो थोड़ी-सी गलती थी, शायद वो समझ नहीं सकी कि उसको किस तरह से बिहेव करना था। मैं इस तरह के वाक़यात के ऊपर स्टोरीज़ अपने दूसरे चैनल पे भी शेयर करती हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को होता है। ज़रूर उसको भी देखा कीजिए और ख़्याल करें क्योंकि लोग जो हैं कभी-कभी जुनून में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और कभी-कभी आपकी छोटी-छोटी गलतियाँ जो होती हैं, वो बहुत बड़ा मसला जो है वो खड़ा कर देती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।